सर डायबिटीज़ मधुमेह से पूरा देश परेशान है, और जो हमने आसपास भी पूछा, आरोग्य धाम लाखों लोगों को ठीक कर चुका है। किस तरह ठीक कर चुका है, कैसे आप क्योर करते हैं इसको? सर देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा, और अगर आपको उसको पूरी तरीके से ठीक करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स पूरी तरीके से ठीक करनी पड़ेगी, तो आप ठीक कर सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ है क्या, अगर हम उस पर आएँ तो जैसे कहा मधुमेह रोग, प्रमेह रोग आयुर्वेद में माना गया है। और अगर मैं इसकी वेस्टर्न मेडिसिन या वेस्टर्न तरीके से इसकी व्याख्या करूं तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो आपकी पैंक्रियाज होती हैं उसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, जब वो डैमेज होते हैं तो समुचित मात्रा में बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। जनरली एलोपैथी में 2 ही इसमें चीज़ें दी गई हैं, या तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेते हैं या इंसुलिन देते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप कटु तिक्त कषाय आहार लें और कटु तिक्त कषाय औषधियाँ लें तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ देखी जाती है कि मोटे लोगों में बहुत होती है, ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले तो रेगुलर जो है एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि जितना आप चलेंगे फिरेंगे, कार्डियो करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्लड में शुगर का बर्न होगा, ग्लूकोज का बर्न होगा, और उतनी ज़्यादा आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहेगी। सिमिलरली अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर में बहुत उपयोगी मानी गई है, जैसे जामुन जो है एक हमारा फल है, बहुत अच्छा माना जाता है। मेथी है, लौकी है, ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद में दी जाती है। इसके अलावा मैं बहुत सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि रात को थोड़ा सा ग्राउंड नट ज़रूर लिया करें। ग्राउंड नट के अंदर एक नेचुरल मिनरल होता है, उसको बोलते हैं क्रोमियम, जो बॉडी में आपके इंसुलिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो अगर आयुर्वेद की ये सारी टिप्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इन दवाइयों के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। तो अगर आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक डाइटरी हैबिट्स या आयुर्वेदिक मेडिकेशन का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है और ऐसे हम लोगों ने रिजल्ट्स पाए हैं। सर जिनका HbA1c लेवल 10+ हो चुका है या 8+ हो चुका है, किडनी भी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्योर हो सकता है आरोग्य धाम में? सर देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं कोई भी आउटराइट क्लेम नहीं करता हूँ। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। बहुत सारे वैद्य हैं वो ऐसे आउटराइट क्लेम करते हैं कि यस HbA1c हम इतना ठीक कर देंगे, या रीनल फेलियर में डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको सहायक चिकित्सा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। डायलिसिस आप कराते रहिए, साथ में हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी लीजिए। आयुर्वेद में हम जो बेसिकली हमारा आयुर्वेद का एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं कायाकल्प रसायन चिकित्सा, उसमें हम जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिजिकल बॉडी है उसका कायाकल्प करते हैं, उसको दोबारा रिन्यू करते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधि हैं जिसको हम देके आपकी किडनी को या आपकी पैंक्रियास को दोबारा रेजुनेट कर सकते हैं। पुनर्नवा, जिसका नाम ही दोबारा नया करना, पुनर्नवा एक ऐसा प्लांट है आयुर्वेद का जिसका हम अर्क बहुत जगह देते हैं और उससे इंटरनल ऑर्गन्स आपके बहुत ज़्यादा रेजुनेट भी होते हैं। इसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत सारी रसायन चिकित्सा में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी अगर अपने बॉडी के आपको डिको को रोकना है तो 3-4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं: विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम एंड बीटा कैरोटीन्स। थैंक यू।